हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी से कोशिका। जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा ही होगा। सो यह जो है हम लोगों का यही कोशिका चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है सेल। क्या नाम है इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका? सेल। क्या बोलते हैं? सेल, CELL, सेल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का जो चैप्टर है, ठीक है। सभी टॉपिक को हम बारीकी तरीके से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसको अच्छे तरह से नोट डाउन करते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। बातों को पूरा ध्यान से गहराई समझिएगा, तब जाकर आपको बढ़िया तरह से समझ में आ पाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग का क्लास। देखिए, जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखिए यहाँ पर जीवधारी ना, जीवधारी इसका मतलब क्या होता है? कोई जीव जिसमें शेर, बाघ, कुत्ता, हम, चींटी, कीट पतंग, ये सब क्या है? जीव है। क्या है? जीव है। तो इस जीव का जो सबसे फर्स्ट जो जीव बनता है, तो जीव बनता है ना, तो उसका जो सबसे पहला जो अंग बनने की जो प्रक्रिया होता है ना, वह कोशिका से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। कोशिका से ही स्टार्ट होता है, बात समझे ना। बाकी जीव बनने की जो प्रक्रिया है, सबसे उसमें पहला जो इकाई होता है वह कोशिका ही होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल, CELL, सेल, ठीक है। संसार यानी कि दुनिया, संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जितना भी हमको दुनिया जितना भी जीव होता है, जितना भी जंतु, सब क्या होता है? सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो हम लोगों को, जो हम लोग चाहेंगे तो ना अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नंगी आंख का मतलब क्या हुआ? खुला आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए कुछ यंत्र होता है, उस यंत्र से देखते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जिस तरह से हम लोग जानते हैं से बायोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन क्या कहते हैं? बायोलॉजी। उसी तरह कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज है वह 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, ब्रिटेन के। उसी आदमी ने सबसे पहले कोशिका खोज किया था। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन वह जब किए थे ना, तो वह जो कोशिका था, वह कोशिका मृत कोशिका था, मरा हुआ कोशिका था, ठीक है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। पूछेगा सिर्फ फादर ऑफ साइटोलॉजी किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो याद कर लीजिए आप लोग, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कब कोशिका की खोज की? तो 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के, ठीक है। रॉबर्ट हुक को क्या कहता है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो इस तरह से आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवनहॉक ने की थी, ठीक है। सबसे पहले जो जीवित कोशिका है, वो जो रॉबर्ट हुक किए थे, वो मरा हुआ कोशिका था, ठीक है। और जिंदा जो कोशिका होता है उसका खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवनहॉक ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत। जो कोशिका होता है उसके पीछे कुछ कुछ तथ्य है, उसको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये जो कोशिका सिद्धांत है, इसके बारे में देखिए। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक MJ स्लाइडन, क्या नाम है? MJ स्लाइडन ने, और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने इस कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। यह सिद्धांत क्या था, जो हम लोग आगे जानते हैं। क्या है कोशिका सिद्धांत, समझते हैं। देखिए, प्रत्येक जो जीव है, जितना भी जीव होता है, उसकी उत्पत्ति कोशिका से होती है। यह बात तो आपको कंफर्म होना चाहिए। सर, जितना भी जीव होता है उसका जो उत्पत्ति है वह कोशिका से ही होता है। फिर आगे देखते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक या बहुत कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोई कोई जीव होता है ऐसा जो एक कोशिका से ही बनता है, और बहुत सारे जीव है जो बहुकोशिकीय जीव, माने बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जैसे हम लोग बहुत कोशिकीय जीव है, ठीक है। बहुत सारा कोशिका हम लोग शरीर में, इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय हुए। सर, शेर हुआ सो शेर भी बहुकोशिकीय जीव हुआ, कुत्ता वो भी बहुकोशिकीय जीव हुआ, ठीक है। जाहिर सी बात है, बहुत सारा जितना बड़ा अंग होगा उतना ज़्यादा कोशिका होगा। इसमें 2-3 में होता है एग्जाम्पल, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वही होता है जो बहुकोशिकीय जीव नहीं होता है। आगे समझते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं।
देखिए पर जितना भी कोशिका होता है सब स्वतंत्र होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बोलता है, सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती हैं, उसके बाद कोई जीव बनता है, फलस्वरूप बनता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कोई जीव बनता है। आगे देखते हैं, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक का मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक जो है न्यूक्लियस वह मुख्य कार्य करता है, ठीक। कोशिका बहुत जरूरी होता है केंद्रक के, ठीक है। केंद्रक के देखा जाए तो आगे हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, सब केंद्रक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। फिर समझते हैं आगे। कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है, याद कर लीजिए। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो माइकोप्लाज्मा। बड़ी कोशिका की बात करें तो याद कर लीजिए शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ी कोशिका होता है दुनिया में, ठीक है। उसका ही कोशिका सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, शुक्राणु, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म, ठीक है, इंग्लिश में। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। फिर देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जो हम लोगों को दिमाग में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बड़ी तरह से पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। आगे समझते हैं हम लोग। देखिए जंतु कोशिका का जो फिगर है, ठीक है, जंतु कोशिका का जो फिगर है इसको थोड़ा बारीकी से देख लीजिए, ताकि आगे चल के इसी टॉपिक पर हम लोगों को वह चैप्टर की कहानी शुरू होने वाली है, ठीक है। समझते हैं। यह जो फिगर है यहाँ पे अब हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह जो दिखाई दे रहा है इस पूरा यहाँ पूरे दायरे में ये पूरा जंतु कोशिका है। तो हम एक जैसे कि कोशिका तो ना, एक कोशिका का यहाँ माइक्रोस्कोप से दिखा गया तो उसमें इतने सारे चीज़ दिखाई दिए गए, ठीक है। तो उसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला हम जो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किए, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का जो ये अंग है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जो यहाँ पर आप लोग दिखाई देगा कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो पूछेगा कोशिका एक चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो कोशिका झिल्ली, ठीक है सर। आगे देखिए अब यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली की जो यहाँ ये जो खाली ये सब जो खाली जगह, ये सब खाली जगह, ये सब खाली जगह, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये जो भाग, ए वाला भाग, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ जो एक भाग है इसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। फिर यहाँ पे एक इस राइबोसोम पर समझने से पहले देखिए अंतःपर्दा जालिका ना, यहाँ पे देखिए ये सब है ना, इस अंतःपर्दा भी जालिका है, ठीक है, अंतःपर्दा भी जालिका। और इसी में जो बुनका हमें दिया गया था खुद ये है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों का है ये है तारकाय। क्या है, तारकाय। और यहाँ पे जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक और था यहाँ पे गोल्जी उपकरण, यह है ना ये वाला, एक गोल्जिका है, ठीक है। इस सब का काम है कोशिका में, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ कमता है तो कोशिका मृत हो जाती है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं बड़े से, तो हाँ इस सब टॉपिक को बड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग फिगर है यह जंतु कोशिका का है। कौन कोशिका का है, जंतु कोशिका का। अब आगे आते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग पादप कोशिका में पढ़ते हैं। तो इसमें लोग देखते हैं क्या, पादप कोशिका है, इसका जो ऊपर एक और आवरण रहता है जिसे जंतु कोशिका होता है ना, उसी तरह इसमें भी सेम होता है, सब सेम। इन जो नीचे लेयर इस सब सेम उसी तरह है सब। उसमें भी जैसे लाइसोसोम होता है, गोल्गी उपकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होता है, सब चीज़ इसमें। लेकिन इसमें एक फालतू चीज़ बढ़ता है, जो ऊपर वाला लेयर है, ये वाला लेयर जो ऊपर वाला एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ देखिए हम कुछ लिखे हुए, कोशिका भित्ति आंतरिक संरचना जीव जंतु कोशिका की तरह ही होती है। इसमें सिर्फ एक बाहर कोशिका भित्ति एक लेयर घिरे होते हैं बस। इसीलिए है ना पादप कोशिका किसे कहते हैं पता है तुम लोगों को, पेड़ पौधा में जो कोशिका होता है ना, हाँ कहिएगा सब, पेड़ पौधा में कोशिका होता है, हाँ पेड़ पौधा में कोशिका होता है, ठीक है। उसमें भी उसमें भी जितना प्रक्रिया मनुष्य में होता है सभी प्रक्रिया उसमें होता है। फर्क इतना होता है उसके जो कोशिका चारों तरफ एक कोशिका भित्ति वाला लेयर बन जाता है, उसी कारण से वह कड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बड़े तरह से पढ़ेंगे। तो समझते हैं आगे। इसके अंदर जो ये जो केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी उपकरण है, ये तारकाय है, सॉरी तारकाय नहीं है, ये जो लाइसोसोम है, माने इस टाइप की जितना संरचना उसमें होता है सेम संरचना इसमें भी होता है, ठीक है। सिर्फ एक बाहरी तरफ यहाँ पे आता है कोशिका भित्ति। बात समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है क्या, ठीक है।
पढ़ते हैं, ठीक है। बड़े तरीके से हम समझेंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको क्लियर भी कर लेंगे। देखते हैं, कोशिका के सभी अवयव एवं झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसे ही इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। एकदम जाहिर सी बात है। देखिए जो कोशिका है ना, कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है। झिल्ली क्या होता है? जाली। क्या होता है? जाली। तो कोशिका के चारों तरफ एक जाली होता है, ठीक है। उसी जाली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जो देखिए कोशिका जो दो तरह का होता है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। जंतु मतलब जिसकी आदमी ये सब हो गया, ठीक है। अब पादप मतलब पेड़, ठीक है। तो यह जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली, ठीक है। बात को मेरे पकड़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। देखिए जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ कौन पदार्थ जाएगा, कौन पदार्थ नहीं जाएगा, उसका जो देख रेख है ये कोशिका झिल्ली ही करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब अर्ध पारगम्य मतलब क्या होता है? गिना चुना ही पदार्थ। क्या होता है? गिना चुना ही पदार्थ उसके अंदर जाएगा। आगे पढ़ेंगे ना तो मालूम चलेगा अर्ध पारगम्य क्या होता है, ठीक है। पारगम्य भी शब्द भी आएगा तो उसको भी समझ लेंगे बढ़िया तरह से। समझते हैं पहले और भी चीज़ को। देखो, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, ठीक है। यह कोशिका के अंदर क्या जाएगा, कोशिका के अंदर से क्या आएगा, उस सब का निर्धारण कोशिका झिल्ली हमारी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जो हमारा जो टॉपिक है वह है क्या? कोशिका भित्ति। जो हम जानते हैं सर सिर्फ कहाँ पाया जाता है? सर पादप कोशिका में पाया जाता है ना, बताते हैं। हाँ से सभी चीज़ पाया जाता है जंतु कोशिका में, जिस तरह से पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क होता है। सर पादप कोशिका में पाया जाता है एक्स्ट्रा, वो होता है कोशिका भित्ति। नहीं बताए थे? इसकी कोशिका है, कोशिका के बाहर भी एक और आवरण बन चुका है, ये बन चुका है ना। तो ये जो आवरण है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, ठीक है सर। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें समझते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में ही पाई जाती है सिर्फ। कौन? कोशिका भित्ति। आगे यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। जो कोशिका के जो ऊपर ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर, ये वाला पूछेगा किससे बनती है? तो सेल्यूलोज की। किससे? सेल्यूलोज की। आगे देखते हैं, यह कोशिकाओं का निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखती है। माने कि ना कोशिका को बढ़ने देगा ना पूरा घटने देगा। एक निश्चित जो आकार होता है उसको बनाने में सहायक करता है। कौन? कोशिका भित्ति। यह पेड़ों की कठोरता भी प्रदान करती है। ये बात ध्यान समझिएगा। इसी कारण से पेड़ क्या होता है? कठोर होता है। अच्छा लिखित भैया, अच्छा मान लीजिए ये जो कोशिका भित्ति है अगर ये जीवों में भी होता है तो क्या होता है? हम लोग भी कड़े होते हैं। हाँ, हम लोगों का जो हाथ है पूरा टाइट रहता है, सब चीज़ चमड़ा वमड़ा सब चीज़ टाइट रहता है। थोड़ा भी उठाते नहीं उठता, ठीक है, एकदम टाइट होता है। जोर से कर उठाने की कोशिश करते टूट जाता कट, ठीक है। तो इसी कारण से इसका जो पेड़ का जो है ना वो कठोर होता है, ठीक है। तो कुछ समझते हैं यहाँ पे, कुछ नीचे बात लिखे हैं हम। सो जो जंतु होता है, जंतु कोशिका जो कोशिका झिल्ली होता है वह बनता है लिपिड और प्रोटीन से। और जो पादप कोशिका का जो होता है कोशिका भित्ति बनता है सेल्यूलोज की, ठीक है। और जीवाणु जो होता है छोटे छोटे जीवाणु वह उसका बनता है पेंटिडोग्लाइकन से, ठीक है। और कवक जो होता है काइटिन से होता है। तो सर हम तो जंतु समझ गए हैं, जंतु किसे कहते हैं, पादप क्या होता है ये भी समझ गए हैं, ये जीवाणु क्या होता है। तो छोटे छोटे जीवाणु जो हम लोग देख नहीं सकते भाई नंगी आंखों से, जैसे कि दही हम जानते हैं, दही के लिए भी एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। तो ये सब क्या हुआ? जीवाणु हुआ। हम लोग जो जलेबी खाते हैं, जलेबी को छोड़ देते हैं, जैसे कि ना मैदा होता है तो मैदा गूथा जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ना, ताकि उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा आ जाए। जितना ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे उतना ज़्यादा जीवाणु बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जीवाणु बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, ठीक है। तो उसमें जीवाणु बढ़ता है। कवक जो है यह भी है ना, जैसे कि सोडा वाला रूप में काम आता है कवक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं काइटिन। कवक जो होता है काइटिन के मिलकर बनता है। ऊपर वाला जो लेयर होता है सो जीवाणु का जो ऊपर वाला लेयर बनता है जो कोशिका झिल्ली पेंटिडोग्लाइकन से बनता है। पादप का बनता है सेलुलोज से। जंतु का बनता है लिपिड और प्रोटीन से। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक ये आ चुका है, देखिए। तो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है, इसे ही हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? कोशिका के मध्य में एक रचना होती है ना, बताते हैं। जैसे कि कोशिका है, कोशिका के बीच में एक यहाँ पे रचना है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या?
तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दोनों में। यह जो केंद्रक है यह भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। कौन अंग है? सबसे प्रमुख अंग है। ठीक है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। माने कि कोशिका का जितना भी सारा कार्य होगा उसको यही देख रेख करता है, यानी उसका नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। जिस तरह से हम लोग जो शरीर होता है, जो सबसे मेन होता है दिमाग, जो सब शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह इसे ये भी दिमाग है कोशिका का। ठीक है, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले से ही से, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। पूछेगा जो कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। याद रहिएगा, सर रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक अलग अलग आदमी है। ठीक है, तो उसमें आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है, और कब किया था? 1831 में, 1831 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें जो होता है ये जो इतना छोटा अंग है, ये जो है इसमें जो केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए क्या होता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस सब को हम अगले जो चैप्टर होगा उसमें बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। सर डीएनए क्या होता है, सर आरएनए क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, इसके कार्य क्या है या क्यों होते हैं, सारी बातों को हम लोग ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए समझिए डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। किसमें? तो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें। ठीक है, 70 इतना छोटा चीज है उसमें इतना चीज पाया जाता है। हाँ जी, इतना चीज पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोशिका को पढ़ रहे हैं। अगर इसमें इतना गुण नहीं रहता कि हम लोग पढ़ते नहीं ना पढ़ते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वह है अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम। देखो इसका मतलब क्या होता है? यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है, अंदर से सहायता प्रदान करता है। किसको? कोशिका को। इसका खोज केथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फ्लोम ने की थी। ठीक है, आगे समझते हैं। यह जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यह क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और एक जो होता है हम लोगों का खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो चिकनी मतलब समझ गए होंगे, उसका जो सतह होगा वो चिकना होगा, और खुरदरी जो होगा उसका चिकना तो खुद होता है ना, उस टाइप की होगा। यह जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण करता है। जैसे कोशिका में कार्बोहाइड्रेट आते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है उसका जो संश्लेषण यही करता है। कौन? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका करता है। और यह जो खुरदरी होता है यह जालिका में बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। जो हम अगला बार इसका जो वही टॉपिक पढ़ेंगे, राइबोसोम उसमें लिखा है ना थे कोशिका वाला में। ठीक है, इस राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट वसा का संश्लेषण करता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, और यह जो प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है तो वो करता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। इसमें जो राइबोसोम होता है उसी से होता है। ये अगला जो टॉपिक हम लोग का क्या है? राइबोसोम है। देखिए यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी जो खोज है जॉर्ज ई प्लाडे ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग। ठीक है, पूछा जाएगा जीके चीज पूछा जाता है और इतने टाइम में पूछा जाता है। हाँ, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो ये होता है हम लोगों का राइबोसोम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। कौन? राइबोसोम। इस सब बात को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझते रहिए। इससे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, माने कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो होता है संश्लेषण यहीं से होता है। कहाँ से? तो राइबोसोम से। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो राइबोसोम है इसको दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है क्या यहाँ पर 705। ठीक है, जो आकार में छोटा होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हम लोगों का 805, इसमें आकार में बड़े होते हैं जैसे विकसित पेड़ पौधे जंतुए। ठीक है, विकसित पेड़ पौधे और जंतुए इसमें होता है, तो इसको बोलते हैं 805। 705 होता है आकार में छोटे माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया जैसे कि। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकन
के द्वारा की गई थी कीटों की रेखित पेशियों में। छोटा छोटा कीट होता है ना, उसमें जब देखें क्या उनकी हड्डियों में से यह क्या अजीब टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो उन्होंने उसको देखा सबसे पहले, ठीक है। इसका नाम क्या था, कोलिकॉन, क्या नाम था, कोलिकॉन। आगे देखिए 1890 में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। सबसे पहले कीटों में किसने देखा, कोलिकॉन ने, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टमैन ने उसको देखा और उन्होंने इसका नाम क्या रखा, बियोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले नाम क्या रखा था, बियोब्लास्ट, ठीक है। फिर अंत में 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने क्या किया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं आज से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना है। कौन रचना है, सूत्राकार। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, दोहरी झिल्ली से। जैसे कि ये देखिए, हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ये फिगर बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप में यहाँ पर होता है हम लोगों का ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखिए, एक ई झिल्ली हुआ और एक दूसरा झिल्ली ये सब ना हुआ, तो यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। और इन उभरों को क्रिस्टी कहते हैं। जो ये उभरा हुआ है ना, ये वाला भाग, ये सब, इसको हम बोलते हैं, इसको क्रिस्टी क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, तो आपको बेहतरीन ढंग से समझने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहता है, ऊर्जा गृह, पावर हाउस। ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा सबसे ज्यादा यहीं से होता है, ठीक है। क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण करना होता है। एटीपी मतलब कहता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट निर्माण होता है। एवं भोजन में का ऑक्सीजन यहीं से होता है, माने भोजन जो हम लोग खाते हैं उसका जो पचाने की क्रिया इसी में होता है। तो यहाँ बात यहाँ पे ये आ रहा है, से देखिए, जो एक कोशिका होता है, एक कोशिका में लगभग 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। यह भी आई है, ये भी जरूरी है पढ़ना। तो हम लोग समझते हैं इसे लाइसोसोम होता है, ऐसे क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। लाइसोसोम की खोज क्या यहाँ पर क्रिश्चियन डी डवे ने की थी, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पाचन का, ठीक है। समझ आया ना, हाँ। आगे देखिए, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। सुनिए, कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि कोई खराब काम नहीं करता है तो यह क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है। बात समझे कि नहीं, कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करेगा तो उसको यह खत्म करने का काम करता है। कौन, लाइसोसोम, ठीक है। बात पकड़ते रहेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, पीवीआई है, क्वेश्चन पूछा दिया जाता है इसमें से। देखिए, अगर समझते पहले इसको, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करता है तो यह फट जाता है, ऑटोमेटिक फट जाएगा। सर, कोशिका काम नहीं करेगा तो फट जाएगा। और ये किस में आता है सर, तो कोशिका में नहीं रहता है। और जब ई फटेगा या जब कोशिका फटेगा तो खुद मरेगा कि नहीं, मर जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है। एक घर में कोई आदमी जाके उस घर में है और उसी घर में कोई सिलेंडर है, वो जाके उस सिलेंडर में आग लगाएगा तो सिलेंडर उड़ेगा, तो क्या घर भी उड़ेगा। और जो जलाने जाएगा उस सिलेंडर को आग लगाने, वो खुद नहीं उड़ेगा कि ना। तो सेम उसी तरह है। सो लाइसोसोम है ना, यह कोशिका को नष्ट करने जाता है, जो काम नहीं करता है इसलिए उसको नष्ट करना जाता है, ठीक है। उसके कारण वो भी खुद मर जाता है, ठीक है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। या खुद ही आत्महत्या करवा लेता है, ठीक है, कोशिका का पूरा, ठीक है। तो हम पूछेगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है सर जी, तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। स्कूल में पूछ दिया जाता है से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ठीक है। तब वहाँ पे हम लोग यहाँ पे आंसर ऐसे लिखेंगे, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। आशा कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, जिसे हम बोलते हैं सुसाइड बैग, क्या इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है। आगे पढ़ते हम लोग गोल्जी काय टॉपिक है, यह है गोल्जी काय या गोल्जीकन। इसका जो खोज है 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह अपने ही नाम पे रख दिया, गोल्जी है ना, यहाँ पे गोल्जी है ना, तो इसी के नाम पे रखा गया था, ठीक है। यह पदार्थों का परिवहन करता है, माने बताते हैं यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता
है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यह, जैसे कि यह कोशिका है, ठीक है, ये पूरा क्या है, कोशिका है। देखिए तो ये कोशिका में जैसे कि यहाँ से कोई पदार्थ, जैसे प्रोटीन को यहाँ ले जाना है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट को ले जाना है, तो इसका जो यातायात का जो काम करेगा यह कौन करता है, तो गोल्जिकाय करता है। कौन करता है, गोल्जिकाय, ठीक है, यातायात तो यहाँ से वहाँ ले जाने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में। सर ये जो तारकाय है ना, यह पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना है, यह एक केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। देखिए अब बात समझिए, जैसे कि हाथ कहीं कट गया, ठीक है, तो हाथ कट गया ना, तो वहाँ पर जो कोशिका को कहाँ से आएगा, तो उसका जो अगल बगल में जो होता है ना कोशिका, वही बंटवारा करके वहाँ पर कोशिका को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं तारकाई नहीं रहता तो वह कोशिका अगल बगल में बंटवारा नहीं करता। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा फिगर समझिएगा, देखिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं उसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझने की आप लोग भी कोशिश कीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाथ बना, ये उंगली है, क्या है, उंगली है, ठीक है। मान लीजिए ये जो भाग है ये हमको कट गया है, ये जो भाग है ना कट गया है, तो इसका जो कोशिका है, इसका जो कोशिका है अभी आएगा तो आएगा कहाँ से, ये जो कोशिका यहाँ पे खाली हो गया ये आएगा कहाँ से, तो ये बगल में के जो कोशिकाएं हैं यह क्या करेगा, आपस में साझा करेगी। और जो बंटवारा करेगा, बंटवारा करके यहाँ पर पूरे कोशिका को भर देगा, ठीक है। तो कोशिका भर गया ना, तो इसको ये जो कार्य करता है यह तारकाय कार्य होता है। अगर तारकाय नहीं ना होता तो यह जो विभाजन होता है ये विभाजन नहीं हो पाता। इसी कारण से पेड़ में हम लोग देखते हैं, पेड़ में तो पेड़ जो कटता है, पेड़ जो यहाँ से कट गया तो फिर दोबारा डहनी होता है, नहीं होता है, होता है डहनी, नहीं होता है, बल्कि नया टाइप के एक पेड़ उग जाता है, ठीक है। तो यही कारण होता है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में पाया जाता है ना, तो इसमें भी सेम जैसे मनुष्य में यहाँ पर जैसे जुड़ गया वैसे इसमें भी जुड़ जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक हम लोगों का रसधानी है, क्या है, रसधानी, इसको बोलते हैं, कहते हैं वॉकलेस। देखिए यह निर्जीव रचना है। कौन रचना है, निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, तरल माने तेल जैसा पदार्थ भरा होता है, जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। राजधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, एक प्रकार क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। हम बोलते हैं तरल पदार्थ, वही द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। इसी कारण से इसका नाम है रसधानी। रसधानी, रस वाला धानी, कोशिका रस, ठीक है। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड क्या है सर जी, तो ये देखिए यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन, लवक, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है। ये जो लवक हम लोग पढ़ने वाले हैं यह सिर्फ किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में, और यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। बातों को आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा तो मैं आपको निश्चित दिलवाता हूँ से मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बातों को ध्यान से नहीं समझिएगा तो आप कहीं ना कहीं जाकर भूल जाइएगा आगे चल कर, ठीक है। देखते हैं, तो यह जो हम लोग बताए हैं 3 टाइप के होता है लवक में। एक होता है हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। जैसे बोलते हैं हिंदी में हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये है यहाँ अवर्णित लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, फिर वर्णित लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते हैं इसी सब में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग हरित लवक। देखिए यह भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है किस में, पत्तियों में, ठीक है। पेड़ों में भोजन का निर्माण करने में सहायक होता है कौन, हरित लवक। अगर ये नहीं होता ना तो पेड़ भी भोजन नहीं कर पाता, ठीक है। आगे देखते हैं, यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। देखो इसमें कितना सारा चीज़ मिल गया, देखिए था, लेकिन अब ध्यान से समझिए, पूछेगा हरित लवक पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो आप याद कीजिए पत्ती और तना में। यह किसके लिए सहायक होता है, तो भोजन बनाने के लिए सहायक होता है सर जी, ठीक है। और इसके कारण ही पेड़ जो है हरे रंग का होता है। इसमें एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है पर्णहरित। क्या नाम है, पर्णहरित, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसी कारण पेड़ क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसी की सहायता से पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है ना, भोजन बनाने की प्रक्रिया यह हो पाती है, ठीक है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहता है, रसोई घर कहा जाता है। देखिए 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात, 6 बात हम लोग इसमें जाने हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग समझते रहेगा, यह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकता है, ठीक है। और स्कूल में जो पूछा जाएगा परीक्षा में, या मैम या सर पूछते हैं तो उसमें आप लोग बता के आप अपने आप को
पैसा जमा सकते हैं स्कूल में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अपरिणत लवण यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ देखिए समझते हैं इसमें क्या है। यह रंगहीन लवक है, माने कि बिना रंग का। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। ठीक है, बात को पकड़िएगा। ठीक है, वैसे जड़े भूमिगत तथा यह भोज्य पदार्थों के संग्रहण करने वाला लवक होता है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है यह है क्या, वर्णित लवक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे में पुष्प, बीज आदि। जैसे में देखिए चुकुंदा होता है ना, तो ये किसके कारण लाल होता है, तो विटामिन के कारण। ठीक है, विटामिन नहीं, विटामिन। गाजर जो होता है जिसका रंग होता है लाल, वो होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर का जो रंग है वो लाल होता है लाइकोपीन के कारण। ठीक है, जो आप लोग पता था, नहीं था पता, तो आप लोग लाइक कीजिए जरूर यार। ठीक है, बहुत मुश्किल से हम आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, तो इसको आप लोग याद कीजिए, पढ़िए ध्यान से और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए परीक्षा में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिलिया एवं फ्रिजिला यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम लोग अंदर समझते हैं। तो यह जो है गोलाकार होता है, मानी गोलाकार, इस टाइप के गोला ना होता है। ये जो होता है चौकार, मानी कि चौराकार। इसमें सिलिया एवं फ्रिजिला पाया जाता है। इसमें क्या पाया था, कोशिका भित्ति और लवक पाया था, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया था। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो हम लोग क्या होगा, अंतर हो गया। और समानताएं में पढ़ते हैं तो दोनों में केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी समानताएं पाए जाते हैं, जबकि इसमें भी उसे ही पाया था। कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी तड़का इत्यादि भी इसमें ही पाया जाता है। तो यह जो हो गया समानताएं हो गया। ऊपर में जो हम बताए क्या हो गया, तो हो गया अंतर, या विषमताएं भी बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, सब लिख रहे हैं ना ध्यान से, तो लिखते रहिए। अगला जो हम लोगों का है वह है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यह कोशिका अर्ध विकसित होती है, माने कि आधा विकसित होती है, आधा विकसित। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, यह कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। ठीक है, देखिए यह जो, जब हम जीव विज्ञान का जो बुक पढ़ेंगे एक पार्ट, तो उसमें हम लोग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक खूब नाम सुनेंगे, तो उसमें ये काम आ सकता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, अर्ध विकसित, और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, पूर्ण विकसित। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, क्या होता है, अविकसित रहता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। जाहिर सी बात है, जब कोशिका विकसित है तो केंद्रक विकसित रहेगा, कोशिका अविकसित है तो केंद्रक भी अविकसित रहेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, राइबोसोम 705 प्रकार का होता है। राइबोसोम इसमें 805 प्रकार का होता है, किसमें, यूकैरियोटिक में 805 और प्रोकैरियोटिक में 705। ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और इसमें कोशिका विभाजन होता है। ठीक है सर जी, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक और बात है, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली होता है, और इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के में होता है। ठीक है, अगला उदाहरण में इसमें हो जाएगा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इसमें उदाहरण में हो जाएगा पेड़ पौधे और हरे जीव। जो हम लोग होता है ना, जो बड़े बड़े जीव जंतु, वो सब होता है यूकैरियोटिक होता है। कौन होता है, यूकैरियोटिक। और ये जो होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर है जो सेल, यह क्या हो गया है, खत्म। क्या गया है, खत्म। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लाइक करें, क्या करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि मुझे ऐसा वीडियो लाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उत तक चैप्टर आएगा उसके साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।